चलिए आज वेपिंग को डिकोड करते हैं। हाँ दोस्तों, क्या वेपिंग स्मोकिंग से बेटर है? क्या वेपिंग डिजिटल कोकेन है? क्या वेपिंग एक फिल्टर्ड फायर है? वेपिंग है क्या, और क्या ये सचमुच सिगरेट पीने से बेटर है? इसके बारे में आज डिटेल में दोस्तों बात करेंगे, लेकिन एक बहुत सिंपल क्लैरिफिकेशन दूंगा। जब हम बेटर की बात करते हैं, बेटर शब्द आता है गुड से, गुड, बेटर, बेस्ट। ये गलत है दोस्तों। चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो वेपिंग हो, ये तीन शब्द हम यूज ही नहीं कर सकते, गुड, बेटर और बेस्ट। जब स्मोकिंग की बात आती है तो हमको बैड, वर्स या वर्स्ट की बात करनी चाहिए। तो मैं इसको रीफ्रेम करूंगा, क्या वेपिंग स्मोकिंग से वर्स है या वर्स्ट है? इसके बारे में आज बात करते हैं। दोस्तों एक चीज आपको बताऊंगा, टोबैको से दुनिया में हर साल 80 लाख लोगों की मौत होती है, और वेपिंग या स्मोकिंग दोनों इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। हम वेपिंग रिलेटेड डेथ्स के बारे में इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि वेपिंग एक मॉडर्न डे फिनोमिनन है, इन्वेंशन है। स्मोकिंग सदियों से चला आ रहा है। लेकिन दोस्तों मेक नो मिस्टेक, वेपिंग और स्मोकिंग बोथ किल। जब वर्ल्ड में स्मोकिंग के अगेंस्ट में बहुत सारी एंटी स्मोकिंग कैंपेन हुई, तो टोबैको इंडस्ट्री ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम निकाली जिससे आपके बॉडी को वो निकोटिन डिलीवर कर सके। इनको एक बहुत इंटरेस्टिंग पेन ड्राइव के शेप में बनाया। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स डाले, वाटरमेलन, मैंगो, मिंट, और इतना कूल बना दिया कि हर यंगस्टर्स के हाथ में एक आज वेपिंग डिवाइस आ गई है। इसको मार्केटिंग भी बहुत इंटरेस्टिंगली किया गया। इसको मार्केट किया गया कि ये बहुत कूल है, ये बहुत क्लीन है, इसमें कोई टार नहीं है, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी आपके माउथ के अंदर में, जस्ट वेप गाइस। नहीं दोस्तों, ये बहुत बहुत गलत है। तो दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं वेपिंग की दुनिया में, जहां मैं वेपिंग के बारे में फैक्ट्स भी शेयर करूंगा, थोड़े फन इंसिडेंट भी शेयर करूंगा, और मेरा जो फ्लेवर है ये पूरा सरकाज़म से भरा हुआ होगा। दोस्तों जब हम सिगरेट की बात करते हैं तो उस सिगरेट के अंदर में आपको 7000 केमिकल्स मिलेंगे। उसमें से 70 तो नॉन कार्सिनोजेन है। इसमें आपको टार भी मिलता है जो आपके लंग्स को डैमेज करता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है जो आपके बॉडी को ऑक्सीजन के लिए स्टार्व करता है, और इसका स्टार प्लेयर है निकोटिन। निकोटिन से आपको इसकी आदत या आपको इसका एडिक्शन लग जाता है। बेसिकली निकोटिन की वजह से ही आप एक चेन स्मोकर बन जाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे प्रशांत क्या वेपिंग इससे खराब है? आप डिसाइड करिए दोस्तों। वेप में बहुत बार सिगरेट से भी ज़्यादा निकोटीन होता है, इसलिए ये माना जाता है कि ये सिगरेट से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। इसके अंदर दोस्तों प्रोपिलीन ग्लाइकॉल भी यूज़ करते हैं और वेजिटेबल ग्लिसरीन भी यूज़ करते हैं। इससे वो क्लाउड क्रिएट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर और केमिकल्स मिलाते हैं जो इनहेलेशन के लिए टेस्ट भी नहीं हुए हैं। वेपिंग में आपको बहुत हावी मात्रा में हेवी मेटल्स मिलेंगे, निकल, टिन, लेड, ये सारे केमिकल आपको वेपिंग में मिलेंगे। वेपिंग में आपको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको वॉक बोलते हैं, ये भी मिलते हैं। जब हम वेपिंग के बारे में बात करते हैं, वेपिंग और कुछ नहीं है, केमिकल सूप है जो आप स्मोक की तरह आप इसको इनहेल करते हैं। चाहे आप स्मोकिंग करते हैं या आप वेपिंग करते हैं, ये दोनों वर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। ये आपकी हार्ट रेट बढ़ाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। अगर आप यंगस्टर हैं तो ये मैसिव ब्रेन डैमेज भी करता है। ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, आपके फोकस और अटेंशन को डिस्टर्ब करता है, और आपके इमोशनल रेगुलेशन को डीरेगुलेट कर देता है। दोस्तों मेक नो मिस्टेक, बोथ स्मोकिंग एंड वेपिंग आर वर्स्ट। वेपिंग और स्मोकिंग में क्या डिफरेंस है, ये आपके स्क्रीन पे ये टेबल है जो मैंने बनाया, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों वर्स्ट ही है। अगर आप मुझे पूछे
कि ये दोनों में से ज्यादा वर्स्ट कौन सा है, तो दोस्तों वेपिंग स्मोकिंग से ज्यादा वर्स्ट है। मैं आपको 9 वजह दूंगा क्यों वेपिंग स्मोकिंग से इतना ज्यादा खराब है। सबसे पहली वजह दोस्तों, ये स्मोकिंग से ज्यादा बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। जब हम निकोटिन की बात करते हैं जिससे एडिक्शन आता है, सारी इंजेस्टिंग मेथड सेम नहीं होती है। जब हम वेपिंग की बात करते हैं ये सबसे ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। ये इसलिए बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये बहुत स्पीड से आपके बॉडी में अंदर जाता है। इसके कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपके ब्लड स्ट्रीम को हिट करते हैं। इसकी वजह से बहुत जल्दी आपको एक डोपामिन हिट मिलता है, डोपामिन स्पाइक मिलता है, जिसकी वजह से आप वेपिंग को छोड़ ही नहीं सकते हैं। स्मोकिंग से ज्यादा एडिक्टिव है। जब आप वेप करते हैं आपको टोबैको नहीं मिलता है। वेप की डिजाइन एक लिक्विड फॉर्म में होती है। लो हीट से ये निकोटीन को वेपराइज करते हैं, जिसकी वजह से ये आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत क्विकली रिलीज होते हैं और डोपामिन स्पाइक कॉज करते हैं, जिसकी वजह से ये हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्टिव होते हैं। और दोस्तों वेप में शुगर भी होता है। हाँ दोस्तों, शुगर की वजह से इसका स्मोक स्मूथ हो जाता है। इसकी वजह से हमारे जेनजी, हमारे यंगस्टर इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दे एब्सोल्युटली लव वेपिंग, बट इनको ये नहीं पता है कि ये आपकी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। दूसरा, वेपिंग स्मोकिंग से क्यों वर्स्ट है, क्योंकि ये टीनेजर्स को टारगेट करता है। टीनेजर्स झट से फ्रॉम आई लाइक वेपिंग टू आई नीड वेपिंग की ओर दौड़ते हैं। जब मैं वेपिंग के बारे में पढ़ रहा था तो इसके सबसे बड़ा डेंजरस हमारे टीन के लिए इसकी वेपिंग की डिलीवरी मेथड। इसको क्रैक कोकीन के साथ कंपेयर किया गया। इसकी डिलीवरी मेथड, इतनी स्पीड से ये आपके बॉडी में जाता है और इतनी ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन होती है। तीसरा, ये बहुत जल्दी आपको डिप्रेस बना देता है, क्योंकि वेपिंग की स्पीड और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ते आपको इमीडिएटली डोपामिन हिट मिलती है। आपका डोपामिन थ्रेशोल्ड बढ़ते जाता है और बाद में जब आपको ये डोपामिन हिट नहीं मिलती है आप ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगते हैं। बहुत टीन्स में तो ये भी देखा गया है जो ज़्यादा वेपिंग करते हैं उनमें एक परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाती है उनके पूरे डोपामिन सिस्टम की अपने यूथ में। इसलिए दोस्तों वेपिंग को स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्विट करने के लिए। चौथा दोस्तों, मुझे इसके मार्केटिंग से नफरत है दोस्तों। अगर आपने वेपिंग की वो बॉडी देखी है, यूएसबी की एक कार्ट्रिज की तरह होती है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाते हैं। आजकल इसमें तो ये लोग सुपरमैन, बैटमैन के पिक्चर्स भी लगाते हैं। वो सब कुछ जो बच्चों और टीन्स को पसंद है इसके इमेजरी लगाते हैं। इसकी फ्लेवर्स भी ये लोग ने कैंडी से बोरो की है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे इससे अट्रैक्टिव होते हैं। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे बच्चों की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है वो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कैटेगरी में आता है और मैं मानता हूं वेपिंग वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कैटेगरी में आता है। पांचवा दोस्तों, वेप पॉड में निकोटीन का कंसंट्रेशन स्मोक से ज्यादा है। एक वेप पेन के पॉड में एक सिगरेट के पैकेट से कहीं ज्यादा निकोटीन की मात्रा है। इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। ये इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं तो कई सारे बच्चे दिन में 3 या 4 पॉड कंज्यूम कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 8 पैकेट्स ऑफ सिगरेट पर डे बाय टीनेजर्स। दोस्तों इसका इम्पैक्ट दोस्तों ये सारे टीनेज की ब्रेन्स में होता है बहुत अर्ली। इतना बड़ा ब्रेन डैमेज हमारे बच्चों के लिए बहुत खराब है। इसीलिए मैं फिर से बोलूँगा वेपिंग स्मोकिंग से भी वर्स्ट है। छठा दोस्तों, सिगरेट आप 24 घंटे नहीं पी सकते हैं। वेपिंग की डिज़ाइन ही ऐसी है कि ये आपको 24/7 अवेलेबल होता है। आप अपने बैकपैक में कैरी करते हैं, जब मर्जी तब आप इसको स्मोक कर सकते हैं। ई सिगरेट्स या वेपिंग का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये पहला निकोटिन प्रोडक्ट है जो हमारे बच्चे को 24/7/365 डे निकोटिन सप्लाई करता है।
इन्होंने जानबूझ के इनकी डिवाइसेस को बहुत छोटा बनाया है, इजी टू यूज बनाया है, कलरफुल बनाया है, फ्लेवर्स जो हम कैंडी खाते हैं वैसे बनाए, इससे स्मेल ना आए, इतना एडिक्टिव और इतना इजी टू यूज डिवाइस बनाया है कि हमारे टीन्स इसको छोड़ ही नहीं पाते, 24/7 वेप करते हैं। जब आप सिगरेट पीते हैं आपको पता है आज आपने 1 पिया, 2 पिया, 3 पी, एक क्वांटिटी आपके माइंड में रहती है। लेकिन जब हम वेपिंग की बात करते हैं हमारे यूथ को पता ही नहीं है उन्होंने 1 पफ लिया, 2 पफ लिया या 200 पफ लिए, उनको समझ में ही नहीं आता है ये कितना वेप कर रहे हैं, कितना निकोटिन ले रहे, कितने ज़्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं और ये सारा डायरेक्टली इनके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है दोस्तों। साथ दोस्तों मार्केटिंग के द्वारा ये स्ट्रेस को एक ट्रिगर दिखाते हैं। हमारे टीन्स आज बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और जब उनको लगता है हम स्ट्रेस में हैं उस मार्केटिंग के कारण वो भागते हैं वेपिंग की तरफ। उनको लगता है जब मैं वो 1 पफ लेता हूँ मेरे स्ट्रेस कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन इस तरह से इसको मार्केटिंग किया जाता है क्योंकि इन्होंने वेपिंग को स्ट्रेस के साथ जोड़ दिया। जब भी हमारे टीन्स या हमारे यंगस्टर स्ट्रेस में आते हैं वो वेप की तरफ भागते हैं। 8वां दोस्तों, वेपिंग को इन्होंने सिगरेट के कंपैरिजन में बहुत कम हार्श बनाया है। जब हम सिगरेट पीते हैं तो ये स्मोक की में एक हार्शनेस होती है, इसलिए हम 1 सिगरेट पी के आगे बढ़ जाते हैं, शायद 4-5 घंटे के बाद और 1 पीनी पड़े। जब हम वेपिंग की बात करते हैं तो इसमें फ्री बेस निकोटिन होता है जो अमोनिया और शुगर को यूज करता है अपने आप को बाइंड करने के लिए। इसकी वजह से ये बहुत कम हार्श होता है। आपके वेप में सॉल्ट बेस्ड निकोटिन डालते हैं जिससे भी आपका स्मोक स्मूदर और पैलेटेबल होता है। बहुत ज्यादा एविडेंस है कि ये स्मूथनेस की वजह से और निकोटिन की वजह से ये और भी ज्यादा एडिक्टिव होते ही जाता है। लास्ट दोस्तों, वेपिंग आपके बच्चों की सेक्स लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, नॉट जस्ट करंट बट फ्यूचर सेक्स लाइफ के ऊपर भी, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर भी बहुत डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। दोस्तों वेपिंग का एक बहुत बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है। अगर आपके बच्चे को वेपिंग की आदत लग गई तो वो 10 से 14 साल कम जिएगा। अगर आपके बच्चे को वेपिंग की आदत लग गई इसका मतलब उसकी हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है, उसको बहुत जल्दी हार्ट अटैक आएगा, स्ट्रोक आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसको कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। शॉर्ट टर्म में मेमोरी लैप्स हो गए, वर्किंग मेमोरी डिक्लाइन हो जाती है, लॉन्ग टर्म में उसकी ब्रेन हेल्थ डिक्लाइन हो जाती है, आगे जाके इनको अल्जाइमर या डिमेंशिया भी हो सकता है। दोस्तों जब आप वेप इनहेल करते हैं आपके बॉडी के कोई ऑर्गन को ये नहीं छोड़ता है, हर एक सेल ऑफ हर एक ऑर्गन को ये डैमेज करता है, स्पेशली आपके ब्लड वेसल जो एंडोथेलियल सेल्स बोलते हैं इसको भी जाके डैमेज करता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे बॉडी में ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को पहुंचाने की। इसका आपके लंग के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है दोस्तों कि जो टीनेजर्स को वेपिंग की आदत है वो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स में अपने स्कूल या कॉलेज में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों प्रशांत तुम इतनी वेपिंग की बात कर रहे हो, लेकिन प्रशांत इंडिया में तो वेपिंग इलीगल है ना? आंसर तो दोस्तों हाँ है। लॉन्ग आंसर बोलूंगा तो LOL। अगर इंडिया में वेपिंग इलीगल है तो क्यों हमारे बच्चे के बैकपैक्स में आज इतने ज़्यादा वेप निकल रहे हैं? इंडिया में एक प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट एक्ट आया था 2019 में, जिसने वेपिंग के प्रोडक्शन, उसके सेल, उसके इंपोर्ट और उसकी एड को बैन कर दिया था। जहां पर आप कोई भी सब्सटेंस के ऊपर बैन लगाएंगे इसकी इमीडिएटली एक ब्लैक मार्केट हो जाती है। आज अगर आप ऑनेस्टली कोई टीन को पूछेंगे उसको पता है अगर उसको वेप करना है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से वो वेप को बाई कर सकता है। क्या दोस्तों आप अपने बच्चे को वेपिंग से बचा सकते हैं? हाँ दोस्तों ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला वेरी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करिए अपने बच्चों के साथ। अगर आपको उनके बैग में वेप मिलता है तो उनको गुस्सा मत करिए, उनको क्रिटिसाइज मत करिए दोस्तों, वो एक विक्टिम है वेप इंडस्ट्री के।
दूसरा, अगर आपके बच्चों के बैग में आपको वेप नहीं मिलता है, फिर भी वेपिंग का टॉपिक आपके बच्चों के साथ डिस्कस करिए। आपके बच्चे कभी ना कभी कहीं ना कहीं वेपिंग के बारे में जरूर सुनेंगे। बिफोर वो ट्राई करें, आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन करिए। ये कॉन्वर्सेशन को दोस्तों आसान बनाइए। कोई नॉर्मल टॉपिक से आस्ते से सेगवे करके आप वेपिंग के ऊपर चले जाए। आप सिगरेट की बात करते करते वेपिंग के ऊपर चले जाए। टीवी में आपने किसी को वेप करते हुए देखा, वहां चले जाइए। इससे बहुत आसान होगा आपके बच्चों को वेपिंग के बारे में समझना। और दोस्तों, मेरा ये पॉडकास्ट जरूर आपके बच्चे को दिखाइए, उनको समझाइए क्यों वेपिंग स्मोकिंग से बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों, अगर आपके बच्चे को वेपिंग की आदत है और कॉन्वर्सेशन से बात नहीं बनी, तो आप एक हिप्नोसिस का भी एडवांटेज ले सकते हैं। यूएस में सेल्फ हिप्नोसिस की 23% सक्सेस रेट देखी गई है। अगर आप चाहे तो एक वेबसाइट है रेवेरी, REVERI, इसमें आप चेकआउट कर सकते हैं वेपिंग सेसेशन या वेपिंग को रोकने की हिप्नोसिस के बारे में। दोस्तों, इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस भी है, ये आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे। आप दोस्तों निकोटिन पैच या निकोटिन गम का भी सहारा ले सकते हैं। इससे आपके ब्लड स्ट्रीम में आपको जो निकोटिन चाहिए आस्ते आस्ते मिलेगा, लेकिन वेपिंग की आदत आस्ते आस्ते छूट सकती है। दोस्तों, ट्रांसडर्मल पैचेस भी आते हैं जो जब आप बॉडी में लगाते हैं, ये आस्ते आस्ते आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, वही काम जो निकोटिन करता है। इससे आपके बच्चों को वो डोपामिन रिलीज तो मिलेगा, लेकिन वो निकोटिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं ये बोलूंगा कि अगर स्मोकिंग एक डेविल है, तो वेपिंग एक बहुत ही स्मार्ट, स्लीक, सेक्सी, कूल, शुगर कोटेड डेविल है विद अ मार्केटिंग डिग्री फ्रॉम द बेस्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, आज के एपिसोड का एक पर्पस था आपको वेपिंग से वाकिफ करने के लिए और आपको वेपिंग से डराने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको जगाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत है। अगर आपने ये एपिसोड देखा और अगर मैंने जो बात कही आप उसमें बिलीव करते हैं, तो ट्राई करिए अपने बच्चे के साथ वेपिंग के बारे में कॉन्वर्सेशन करने के लिए। रिमेंबर करिएगा दोस्तों कि वेपिंग आपके बच्चों के ऊपर टारगेट किया गया है। इस गलतफहमी में मत रहिए कि इंडिया में वेपिंग बैन है, इसलिए आपका बच्चा वेपिंग नहीं कर रहा है। वेपिंग हर नुक्कड़ में मिल रहा है, ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। अगर आपका बच्चा वेप करना चाहे तो ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है। दोस्तों, आपके बच्चे की हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं बोलूंगा आपके बच्चे को वेपिंग से बचाइए। आपका बच्चा भी आपको थैंक यू बोलेगा, उसके लंग्स भी आपको थैंक यू बोलेंगे, उसकी हार्ट भी आपको थैंक यू बोलेगी और उसकी ब्रेन भी आपको थैंक यू बोलेगी और उसकी बॉडी आपको हाई फाई देगी। दोस्तों, अपने बच्चे को वेपिंग से बचाइए। दूसरा दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर, बहुत जल्दी से मैं अपने पॉडकास्ट में गेस्ट्स को ला पाऊंगा, साइंटिस्ट को ला पाऊंगा और ये सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हेल्थ के बारे में मैं भी सीखूंगा, मेरे ज़रिए आपके तक भी पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।